वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं वलीद अब्बास साहब से। सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने करवाई हैं और इनका दावा है कि PCOS हो या और किसी वजह से वेट गेन हो तो उसमें उसको कम करने में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। कैसे हैं आप वलीद? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? जी, मुझे बताइए ट्रांसफॉर्मेशन कोच की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कितना इम्पोर्टेंट होता है एक ऐसा कोच हमारी ज़िंदगी में होना? देखिए, आजकल के जो हमारी इतनी टफ़ रूटीन है कि जिसमें हर बंदा बिज़ी है, ठीक है। और अब मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि अब हम पिछले लोगों की तरह नहीं है कि हमारी डाइट अच्छी हो, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, हमारा बिज़ी रूटीन है, हर बंदा 10 to 12 आवर्स की जॉब कर रहा है। उसमें एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कोच बहुत ज़रूरी है कि आपको गाइड करे, आपकी डाइट अच्छी रखे, आपको वर्कआउट के हद तक एक अलग चीज़ है, मगर एक ख़ास तौर पर आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आपका लाइफस्टाइल अच्छी अच्छा। डाइट का मतलब आप क्या? डाइट अच्छी से मुराद ये है कि आपका प्रोटीन इंटेक अच्छी हो, आपकी कैलोरीज अच्छी काउंट हो रही हो, प्योर डाइट हो। उसमें कुछ रेकमेंड करें एक अच्छा जो आपको देख रहे हैं और वो एक अच्छा डाइट मेंटेन करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम डिपेंड करते हैं बेसिकली पर्सन टू पर्सन। अब नॉर्मली हम जैसे एक वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मेल है, इसमें अब मोस्टली आप हाई प्रोटीन आप ये समझिए कि अगर 35 साल की उम्र तक की खातून है जी जी और वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, घर के अंदर है, तो फिर उसे क्या आप डाइट रिकमेंड कर रहे हैं? डिपेंड ऑन उसका गोल क्या है। अब फॉर एग्जांपल वो वर्किंग वुमेन है, अब नॉर्मली एक जो खातून है उनका वेट होता है 70 to 75, 60 to 65 पर ग्राम प्रोटीन इंटेक लाजमी है। फॉर एग्जांपल अगर उसका वेट 65 kg है तो 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए होगा उसका, हर रोज़ डेली चाहिए होगा मेंटेनेंस के लिए। अगर आपको अपना मसल मास इंप्रूव करना है तो उसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 1.5 यानी 90 ग्राम्स, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 130 ग्राम तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो इतना तो चाहिए। अभी लोगों में कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम प्रोटीन इंटेक वो फॉर एग्जांपल अब एक खातून है कि वो हैवी वेट है थोड़ा सा उनका, यानी थोड़ा हाई वेट पर आ जाती हैं। अब वो कहेंगे कि हमें जाकर पर्सनली बोलेंगे कि हमें वेट जल्दी कम करना है। अब मैं पर्सनली उनको वेट रिड्यूस जल्दी नहीं कराता, क्योंकि जब आप जल्दी एक वेट रिड्यूस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपका बॉडी फैट भी कम होता, मसल मास भी गिरता है। जब आपका मसल मास गिरेगा तो आपकी बॉडी लूज हो जाएगी, तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी इंजरीज हो जाएंगी, आपको कोई ना कोई डिजीज़ लग जाएगी, कोई ना कोई आपका बोन हेल्थ का ख़राब हो जाएगी, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये चीज़ों से बेटर ये होता है कि आप स्टार्ट से ही अपनी प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छी रखो। ठीक है। हाँ। और इसका मतलब ये है कि एक अंडा रोज़ाना लें। एक अंडे में ओनली 6 ग्राम प्रोटीन है। अच्छा। हाँ, एक अंडे में ओनली 6 ग्राम, एक अंडा नहीं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहते हो तो आपको कम से कम 3 से 4 एग्स वाइट चाहिए होंगे, येलो ना लो। येलो में फॉर एग्जांपल बहुत चीज़ें होती है, एक येलो ले लो, बाकी एग वाइट लो लाजमी। साथ एक टोस्ट ले लो ब्राउन ब्रेड का, उस पर आप पीनट बटर लगा सकते हो, उस पर आप थोड़ा सा ओट मील ले लो। एक पूरा हेल्दी स्नैक ये होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे आप शाम को दिन को जाते हो, आप लंच है, आप काले चने मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ। काले चने बहुत अच्छी चीज़ है, फाइबर बहुत अच्छा है, उसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा है। काले चनों का सैलेड बना लो, थोड़ा सा चिकन ऐड कर दो, इसमें भी 30-40 ग्राम प्रोटीन हो जाता है। फिर अगर शाम को आपने उसके बाद थोड़े बहुत और ले लो एग्स, थोड़ा सा एक शेक ले लो, स्मूदी बना लो। इस तरह करते करते आपको ईजिली 80 to 90 ग्राम 100 ग्राम प्रोटीन हो जाता है। ठीक है। सो ये प्रोटीन के अलावा और किस चीज़ के ऊपर हमें एम्फेसिस रखना चाहिए, जोर देना चाहिए? अपना लाइफस्टाइल, अपने मल्टीविटामिन अब आजकल बहुत ज़रूरी है। अब लोग ज़्यादा रेकमेंड करते हैं हम बाहर की चीज़ें मल्टीविटामिन क्यों खाएं, हम ये मेडिसिन क्यों लें, मगर ज़रूरी है क्योंकि हमारी उस तरह की हेल्थी डाइट नहीं है। अब 80 to 90% लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब हमारा विटामिन डी पूरा नहीं हो सकता। हम कौन उठे 6 बजे 7 बजे, हर बंदे ने जॉब पर जाना है, हर बंदे ने अपने काम पर जाना है। कोई बंदा रात को लेट आ रहा है तो वो हम धूप नहीं ले सकते, हम ऐसे मील्स नहीं ले सकते। तो हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए हम सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। सही। जैसे एक खातून 30 प्लस होती है, 40 प्लस होती है, उसकी बोन हेल्थ कम हो जाती है, उसका मसल मास गिर होता है। कोलेजन लो आप, लाजमी कोलेजन लो ताकि आपकी बोन हेल्थ अच्छी हो, आपका एंटी एजिंग हो, थोड़ा बहुत आपकी स्किन अच्छी हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर विटामिन सी लो लाजमी, ये सारी चीज़ें लाजमी है इसके साथ करना है। यानी एक हो गया कि आपने प्रोटीन का इंटेक अच्छा किया, फिर आपने सप्लीमेंटेशन अच्छी की। और क्या चीज़ है जो आप समझते हैं एज ट्रांसफॉर्मेशन कोच के जो किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती है? ट्रांसफॉर्म करने में उसका लाइफस्टाइल, उसकी पंक्चुएशन, उसकी यानी मीन्स के पंक्चुअल होना, ठीक है। उसके बाद फिर उसका A to Z सारा कुछ अपने गोल्स के साथ अचीव। अब मेरे पास ऐसी भी क्लाइंट्स आती हैं
जो 12-12 घंटे की जॉब करके आती हैं, फिर भी आकर उन्होंने आना है वर्कआउट करने। बेशक 30 मिनट्स करो, मैं ये नहीं कहता कि आप जिम जाओ, एक घर में भी आप एक छोटा सा मैट लेकर, आप 2 डम्बल्स लेकर आप अच्छा सा सर्किट ट्रेनिंग कर सकती हो। ठीक है। बेसिकली जो हमारा सारा गोल होता है ना, हमारा जो फॉर एग्जांपल अगर हम आजकल हर बंदा ये टॉपिक जानना चाहता है, वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस। वेट लॉस का सारा ताल्लुक होता है हमारे MHR के साथ, मैक्स हार्ट रेट के साथ। जितना आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा उतना आपका वेट लॉस कम होने में मदद करेगा। तो आपका लाइफस्टाइल जितना अच्छा होगा उतना आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि हार्ट रेट अच्छा हो तो आप कार्डियो कर रहे हैं, लेकिन मसल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी नहीं हो रही और मसल बिल्टअप भी नहीं हो रहा, तो वो इसके ऊपर आप क्या वो कहेंगे? एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो मसल बिल्डअप नहीं होगा, आपका वो फैट लूज होना शुरू हो जाएगा। सही। अब यानी जिम्स में भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन होती हैं और मर्द हजरात होते हैं कि मीन्स के घंटा घंटा ट्रेडमिल कर ली, 2-2 घंटे ट्रेडमिल कर ली। मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार इसका क्या फ़ायदा है, आपका तो फैट लूज हो रहा है, आप सॉरी आपका मसल लूज हो रहा है, आपकी तो बॉडी लूज हो रही है, ये तो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। इसमें ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर में 2 डंबल्स रख लो, दैट्स इट। 2 डंबल्स रख लो, 10 to 15 मिनट्स की थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कर लो, लैटरल रेजेस हो गए, फ्रंट रेज हो गए, शोल्डर प्रेस हो गए, चेस्ट प्रेस होगी, ये सारी चीज़ें लाजमी हैं ताकि आपकी बॉडी थोड़ी बहुत यूज्ड टू हो जाए मसल ट्रेनिंग के। आप मर्द हो, आप एक अच्छे लड़के हो, आप नहीं जा सकते तो आप पुशअप्स कर लो थोड़े बहुत, मसल ट्रेनिंग में उसकी हेल्प करेगा। आप थोड़े बहुत चिनअप्स कर लो, उसमें मसल ट्रेनिंग। ये मैं इजी वेज बता रहा हूँ। अब जैसे इसके बाद अगर आप जिम के लिए टाइम निकाल सकते हो तो फिर आपकी प्रॉपर एक मसल ट्रेनिंग करो, लाजमी 30 to 40 मिनट्स की मसल ट्रेनिंग करो, 20-25 मिनट्स का कार्डियो करो। ये एक पूरी एक ट्रेनिंग होगी। उसके बाद फिर आपको 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और आप जो सिंपल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं, जो एक रोटेशन एक्सरसाइज कह रहे हैं, क्या वो नेट पे सर्च करें तो वो निकल आएंगी कि एक वो क्या है? इसी नाम से इजीली हो जाएगी। आप सिंपल एक डंबल्स के साथ एक्सरसाइज, अब तो यूट्यूब पे भरा हुआ है, आप देखने वाले लोग बने तो बहुत चीज़ है। आप सिंपल एक डंबल्स के साथ डंबल वर्कआउट, शोल्डर प्रेस हो गया सारी। अब ये लोगों का यही माइंडसेट है कि भाई हम जिम जाएंगे तो हम होंगे सही। आप जिम जाओ, मगर ये कि अब मसला ये होता है ना कि लोग जिम भी नहीं जा सकते ना इधर के रह जाते ऑटोमेटिकली। मैं तो एक वर्किंग लेडी को बोलता हूँ आपने लाजमी जिम जाओ, नहीं जा सकते तो आप घर में एक सेट का ट्रेनिंग कर लो, 30 मिनट 40 मिनट्स का। आपका जस्ट गूगल सर्च करो, आप यूट्यूब सर्च करो, आप उसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग नजर है। लैटरल रेज हो जाएगा, शोल्डर लैटरल शोल्डर फ्रंट प्रेस हो जाएगा, सिंपल स्क्वाट्स हो जाएंगे, वेटेड स्क्वाट्स हो जाएंगे। जो लोग आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया, अमूमन क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वेट गेन तक या फिर वो इस सूरत हाल में होते हैं कि उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है? देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब जब ये होता है ना कि जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब उन्हें टेस्ट कराते हैं, जब बॉर्डर लाइन्स पर होता है, फिर आ जाते हैं इधर, उससे पहले नहीं आते। मीन्स के कोलेस्ट्रॉल का 90% लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, यूरिक एसिड का इशू है, शुगर का इशू है, तो जब बॉर्डर लाइन पर होता है तो वो आ जाते हैं। ठीक है। और गलतियाँ अब ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन में कि जो हमारे नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, सॉरी टू से, बट ये कि अब ये सीरियस टॉपिक है कि मीन्स के जिनके पास लाइसेंस नहीं है ट्रेन करने का, उनका ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल उन बेचारों की भी नहीं गलती। अब क्लाइंट आएगा, वो कहेगा यार मुझे 1 मंथ में वेट लॉस करना है। अब वो क्या करते हैं, वो पूरे 30 डेज ना उनको कह देते हैं ब्लैक कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी, सलाद सलाद सलाद, 0 प्रोटीन, तो ऑटोमेटिकली वेट तो गिरेगा ही गिरेगा। वेट तो आपका 20 kg भी गिर सकता है, मगर उसका क्या होगा, उस टाइम पर तो बड़ा खुश हो जाएगा कि यानी मीन्स के यार मेरा वेट गिर गया, हर चीज़ ओके होगी। बट इन फ्यूचर वो कभी भी मेंटेन नहीं रहता, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी वेट। यानी वो आपका गेन हो जाएगा और बहुत बेढंगा गेन होगा, यानी आपका ऑन द स्पॉट ऐसा गेन नहीं होगा, फिर आपकी बॉडी की सारी शेप खराब हो जाएगी। तो ये गलतियाँ से बचाने के लिए फिर हम एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हम कहते हैं कि यार थोड़ा बहुत हौसला रखें, हम आपके ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे। ऐसे ऐसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन से जो 2 माह में लोगों ने 20 kg 30 kg भी किया हुआ है, और वो बिल्कुल सही है, मगर ये कि विद मसल मास। तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? जो आपको घर में खातून या मर्द दिख रहे हैं और उन्होंने 10, 15, 20 kg अपने जो है उसको कम करना है विद पॉजिटिव जिसे कहना चाहिए बॉडी मसल मास, तो क्या करें फिर? देखिए, अब डिपेंड करता है विद ट्रेनर और विदाउट ट्रेनर। अगर उनका टाइम नहीं है, यानी विदाउट ट्रेनर उन्होंने करना है, घर में एक मैट ले, 2 डम्बल्स ले, ठीक है, थोड़ी बहुत मसल ट्रेनिंग करें, थोड़ा बहुत कार्डियो हिट करें, 30-35 मिनट्स की होगी। मैं इजी चीज़ को बनाऊंगा, मैं मुश्किल नहीं किसी को चीज़ को, हर चीज़ की इजी है। लोग कहेंगे ज़्यादा लेंथी एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं, 30-35 मिनट्स का करो,
थोड़ी सी वॉक कर लो, दैट्स इट। उसके बाद फिर अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी रखो। अपनी प्रोटीन इंटेक इतनी रखो कि अब ये लोगों को नहीं कॉन्सेप्ट पता कि यार मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, मल्टीप्लाई 1.5 क्या होता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली। ये चीज़ें लाजमी पूरी रखो। अब लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमने एक एग खा लिया, हमने ये एक चिकन थोड़ा बहुत खा लिया, हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो गया। नहीं, आपका एज के साथ साथ आपका मसल मास गिरेगा, सही, आपका गिरेगा, वो खत्म नहीं होगा। तो आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 करना है। ये मल्टीप्लाइड बाय 1.5 क्या मतलब? मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्रोटीन इंटेक चाहिए होगा। अब 70 का 1.5 कितना, 105 हो गया। ठीक है, 35 kg 35 ग्राम प्रोटीन ऊपर हो गया। ठीक है। अब मल्टीप्लाई 1 तो एक मेंटेनेंस है। तो कितना अपने प्रोटीन लेना है फिर? आपने मसल ग्रो करने के लिए आपको मल्टीप्लाई 1.5 चाहिए होगा। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाइड बाय 1.5 का मतलब क्या हुआ, कितना ग्राम हो गया? अब देखें ना, फॉर एग्जांपल आपका वेट है 70 kg, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 मींस 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मल्टीप्लाई 1.5 उसमें 35 ग्राम उसका हाफ और ऐड कर दो, यानी 105 हो गया। 1.5 ग्राम आपको, हाँ, 1.5 ग्राम। अगर आपका 70 kg है तो आपको हाँ जी चाहिए होगा, प्रोटीन चाहिए लाजमी, हर हाल में चाहिए। ठीक है। और आप उसको कैसे रिकमेंड करेंगे कि किस तरह से फिर उस इनटेक को रखा जाए? इनटेक को वही आपको मील्स, छोटे छोटे मील्स ले लें आप, छोटे छोटे मील्स लें, नाश्ता अच्छा, ब्रेकफास्ट अच्छा कर लें, फिर साथ एक स्नैक मील अच्छा ले लें, थोड़ा सा सैलेड बना लें। उसके बाद फिर अब जो लोग प्रोटीन वे प्रोटीन नहीं ले सकते, ठीक है, आप सिंपल, लेकिन आप रेकमेंड करते हैं वे प्रोटीन लिया जाए? ऑब्वियस बात है। देखिए सीधी सी बात है, हमारे जो डाइट्स हैं वो वैसी नहीं है। हमारी डाइट, हाँ मैं रेकमेंड करता हूँ ओरिजिनल चीज़ें, मैं रेकमेंड ये नहीं करता कि मीन्स के फेक सप्लीमेंट्स हो। ओरिजिनल अगर आपका है तो वो बेस्ट है वे प्रोटीन। हमारी डाइट्स वैसी नहीं है कि हम ऐसे प्रोटीन ले, अभी तो हमारा यानी आप सिंपल एक मिल्क भी आप ले रहे हो तो हमें नहीं पता होता इसमें प्रोटीन सही है या नहीं है, तो हम वे ले सकते हैं। ठीक है, हम वे ले सकते हैं, हम ओट्स ले सकते हैं, हम सिंपल एक जौ का दलिया खा सकते हैं, इजी वे बता रहा हूँ। ठीक है, जौ का दलिया खा सकते हैं, डाइट प्रोटीन इंटेक पूरी करनी। तो जौ का दलिया जो है वो प्रोटीन के लिए काम करेगा। प्रोटीन भी अच्छा है, फाइबर भी अच्छा है, डाइजेस्ट बहुत अच्छा होता है। फाइबर आपको चाहिए होगा डाइजेशन अच्छी करने के लिए, बहुत अच्छा है। फिर ये कि दलिए का बेसिकली मकसद ये है कि वो आपकी बॉडी में टिकता है ज़्यादा देर, मीन्स कि आपको 8 to 10 आवर्स रहता है, तो आपको इतनी भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग नहीं होगी, ये चीज़। ठीक है, सही। फिर एक और चीज़ मेरे माइंड में आई थी कि हमें लाजमी फास्टिंग लाजमी करनी चाहिए। उसका क्या मतलब है? इंटरमीडिएट फास्टिंग। फास्टिंग से मुराद ये है कि 16 आवर्स की फास्टिंग विदाउट खाना पीना। आप एक मील स्टार्ट में अच्छा लो, उसके बाद फिर मॉर्निंग मील, फिर आप एक मील, उसके बाद फिर आगे 16 आवर्स के बाद, फॉर एग्जांपल आपने 6 बजे सुबह मील ले लिया, एक अच्छा तगड़ा मील ले लिया, जो नहीं होना वो ये नहीं 11 बजे अगर एक मील लिया, 11 बजे अगर एक मील लिया नॉर्मली जो लोग ले रहे होते हैं, या 8 बजे लिया, अगर 8 बजे ले लिया, ठीक है, हम 12 घंटे की फास्टिंग कर लेंगे, हम अगला मील लेंगे 8 बजे, ठीक है, रात को 8 बजे। हमने उसके बीच अपने स्टेप्स पूरे रखने हैं, ठीक है, हमने चलना फिरना है, सारी चीज़ें करनी है, फिर एक मील। अच्छा, गलती क्या लोग करते हैं कि सारा देर भूखा रह लिया। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग को भी बहुत गलत लोगों ने सीक्वेंस में लिया हुआ है कि मीन्स के सारी रात सो लिया, वो भी फास्टिंग में ऐड हो गया, और सुबह नाश्ता नहीं किया, वो भी फास्टिंग में ऐड हो गया, और दिन का खाना खा लिया, तो एक हमारा 16 आवर्स की फास्टिंग होगी। तो रात को तो आपकी कोई है नहीं ना, रात को आपकी कैलोरीज किधर से बर्न होगी, आप तो सोए हुए हो। तो ये चीज़ें फिर वो कॉन्सेप्ट्स लोगों के तरफ, यानी आप कह रहे हैं कि रात वाली नींद जो फास्टिंग में नहीं, वो फास्टिंग कंसीडर नहीं होती। तो आपको दिन में ही वो 12 घंटे का, 12 घंटे चलते फिर के 12 घंटे पूरे करने हैं, जिसमें आपको पता लगेगा अभी कैलोरीज बर्न हो रही है। और लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मीन्स कि हम बड़े वीकनेस हो जाएगी, ये सारा कुछ हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा होता, आपके डेड सेल्स मरते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक मील हमने सुबह में ले लिया, जो आपने रेकमेंड किया कि वो अच्छा भरपूर नाश्ता होना चाहिए, और आप कह रहे हैं 6-7 बजे के टाइम पे होना चाहिए, ताकि आपको एक टाइम मिल जाए। उसके बीच में क्या बिल्कुल कुछ नहीं खाना? कुछ भी नहीं, कोई स्नैक्स नहीं, कोई सैलेड्स नहीं? सैलेड्स आप देखें, ये मैं रेगुलर तो बोल नहीं रहा, आप वंस अ वीक कर लो, वंस अ 14 डे कर लो, ठीक है, 14 दिन बाद एक दिन कर लो, इस तरीके से, रेगुलर नहीं बोला। इसका फ़ायदा बहुत है, यानी इसके आपके डेड सेल्स मरेंगे, आपके एक बार बॉडी पूरी रिस्टोर होगी, बॉडी पूरी एक्टिव होगी। ये सारी चीज़ें फिर बाद में लोगों को समझ लगती है कि हमारे वो फास्टिंग। और इसमें एक और है कि फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों का ये मसला होता है कि हमारा वेट स्टक है, हमारा वेट ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, हमारा वेट कम नहीं हो रहा, तो उसमें रिकमेंडेशन बेस्ट है फास्टिंग। ठीक है, फास्टिंग की रिकमेंडेशन बेस्ट है जिन लोगों का वेट स्टक है। वेट स्टक है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को पीसीओ का इशू हो वो क्या करें? पीसीओ को हार्मोनल, अपनी डाइट पहले अच्छी रखो,
ठीक है। डॉक्टर से रेकमेंड करो, अपनी डाइट अच्छी रखो, जो वो डॉक्टर आपको पीसीओएस के लिए टी कोई रेकमेंड करते हैं, कोई टैबलेट्स वगैरह रेकमेंड वो करो, मगर अपनी डाइट अच्छी रखो, पीसीओएस सही हो जाता है। मैंने काफ़ी ख़वातीन का पीसीओएस सही कराए हुए हैं, मगर फिर ये कि अभी पता इशू क्या हो रहा था पीसीओएस में, जो मैं अब देख रहा हूँ लोगों में, पीसीओएस में इशू, यंग लड़कियों में भी पीसीओएस का इशू है, और लोग छुपाते हैं कि मीन्स कि हमें पीसीओएस नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपका वेट मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक 70 kg है, पीसीओएस जिसको होगा वो रात के टाइम 73 पहुंचा होगा। अच्छा। अब लोग ये समझ हमारा वेट अप डाउन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पीसीओएस की वजह से हो रहा है। आप पहले अपना लाइफस्टाइल अच्छा करो, आप डाइट अच्छी करो, आपको डिटॉक्स वाटर लो जिससे बॉडी डिटॉक्स हो। डिटॉक्स वाटर क्या है, क्या डिटॉक्स वाटर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी एम्प्टी स्टमक डिटॉक्स हो। फॉर एग्जांपल जो मैं रेकमेंड करता हूँ, आप एक सौंफ इलायची वाला डिटॉक्स वाटर बना सकते हो। एक वो गर्म होता है, सौंफ इलायची पुदीना ये ऐड करके डिटॉक्स वाटर बना लो, एक ही है। और एक जो दूसरा जो लोग भी लेते हैं कि मीन्स क्यूकम्बर ऐड कर दिया, एप्पल ऐड कर दिया, उसके बाद फिर बीटरूट ऐड कर दिया, ये सारी चीज़ के डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स करना है आपने बॉडी को सिंपल, आपने सारा दिन जो खाया हुआ है आपका मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक एक चीज़ सारी साफ हो जाए। ठीक है, साफ हो जाए ताकि आपके लिए इजी हो जाए कोई भी चीज़। आपका कोई वेट गेन है, वेट लॉस है, इजी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच वलीद, आप साथ रहे, सर्टिफाइड जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं, और इन्होंने जो बातें यहाँ पे की हैं खासी हेल्पफुल हो सकती हैं अगर इस पर आप अमल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। रुकेंगे यहाँ पे, ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात मेहमान के साथ। खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाई।